और ये शनि वॉर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसकी शुरुआत अवधेश करेंगे। बिल्कुल, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और राखी जी सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो ग्रहों का गोचर है, राशियों का जो परिवर्तन है, ये तो हमेशा होता रहता है। तमाम जो ग्रह हैं वो राशियां बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार जो शनि राशि बदल रहे हैं, धनु से मीन में जा रहे हैं, कुंभ से मीन में जा रहे हैं, तो इस बार ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया चिंता में नजर आ रही है? ऐसा क्या है इस गोचर में? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये खगोलीय घटना है और इसे खगोलीय घटना की तरह लें, डरे नहीं। लेकिन ऐसा 30 साल पहले भी हुआ था। 30 साल पहले भी शनि मीन राशि में आए थे, लेकिन तब में और अब में थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क क्या है? तब 5G नहीं था, 4G नहीं था और इतनी ज़्यादा रील्स नहीं थी जहाँ पर आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा दी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। रोमाना जी ने तो हमारे बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने इतना अच्छा बता दिया कि मुझे लगा मेरे साथ एक ज्योतिषी बैठी हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं बची जो हमें बतानी होगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये बात सही है कि वहाँ पर सूर्य भी है। वहाँ पर मीन राशि की बात करूँ, मीन राशि में सूर्य भी है, वहीं पर राहु भी है, वहीं पर बुध भी है, वहीं पर शुक्र भी है और अब शनि भी जा रहे हैं। तो इतने सारे ग्रह, जब सारे बुद्धिजीवी एक साथ मिल जाएं और पाप ग्रह भी मिल जाएं, तो मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा वाली स्थितियां हो जाती हैं। अगर हम सब भी मंच में एक साथ हो जाएं और डिबेट हो, तो हम एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। वहाँ शनि और सूर्य की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये समय थोड़ा सा भव्य और डर का है। लेकिन मीन राशि वालों की शनि की सारस्वती का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और वहीं मकर राशि वाले ओए होए, आपकी तो शनि की सारस्वती खत्म हो रही है और वहीं मेष राशि की शनि की सारस्वती का पहला चरण शुरू हो रहा है। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो उनकी शनि की सारस्वती का ये तीसरा चरण शुरू हो रहा है। डरने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर जानकारी आपको हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, इस टाइम पे जो धर्म से जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो घर किसका है? मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु। गुरु कहते हैं तू अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहा है, तुझे नुकसान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इस विषय पे आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सडनली नौकरी जा सकती है और भूचाल आपकी जिंदगी में आ सकता है। बिल्कुल, देखिए 4 दिन की सीरीज है जो एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा और रोज शाम 4 बजे यहां पर इसी तरीके से विद्वानों के साथ, ज्योतिषाचार्यों के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आज राशियों को लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज ये जो योग बन रहा है ना देश दुनिया पर, इसका प्रभाव, क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि किस तरीके से ये योग जो 30 साल के बाद बन रहा है, कुंभ से मीन में जब शनि जाएंगे तो वहां पर 6 ग्रह हो जाएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित राशि जो है, क्या वो मीन ही होने वाली है? इस पर जरा जानकारी लेते हैं आचार्य शास्त्री जी। देखिए, एक तो बड़ी शुभकामना आपको देना चाहता हूँ। ये संवत्सर जो है सिद्धार्थ नाम का संवत्सर होगा। इसमें लिखा गया है सिद्धार्थे संवत्सरे भूपा ज्ञान वैराग्यनी। इस संवत्सर में ज्ञान वैराग्य की भी प्राप्ति होगी, शांति का भी प्रतीक के रूप में देता है। शनि और सूर्य की जो युति है शुरुआत में, वो 1 महीना 1 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र में चंद्रमा और मंगल की अंतर्दशा पश्चिम कंट्री और उत्तर कंट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि से शनि गुरु के राशि में उत्तर दिशा में उस राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। तो ये 2 कंट्रियों के लिए ये कहीं ना कहीं अनहोनी, अशांति, भूकंप, अन्यथा कोई लड़ाई झगड़े बना रहेगा। एक चीज़ और यहाँ जुड़ता है, ये संवत्सर 20 संवत्सर चल रहा है, इसका मालिक रुद्र है। अब ये 5 साल तक ऐसे ही रहेगा लड़ाई झगड़ा, इसी साल नहीं खत्म हो रहा है। रुद्र का प्रभाव ज्योतिष गणना के अनुसार 5 वर्ष आगे संवत्सर में बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह भयावह बनी रहेगी। बल्कि एक चीज़ यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ शुक्र उच्च का है और चंद्रमा भी मीन में है, तो दोनों शुभ ग्रह है। सूर्य पापी नहीं है, क्रूर पापी है। अभी आपने 3 ग्रहों को पापी बताया, इनसे भी ज़्यादा पापी सूर्य है, उसको क्रूर पापी के संज्ञा ज्योतिष में दिया गया है, वो भी वहाँ बैठा हुआ है। तो सबसे पहली एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि शुक्र चंद्रमा एक शांति का संदेश है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम में सृष्टि का कर्म अश्विनी नक्षत्र में लिखा, जो उस दिन 4:34 पे आ जाएगा, और उन्होंने मेष लगन में लिखा और साथ में ब्रह्मयोग इत्यादि 33 कर लिया। तो ज्योतिष के अनुसार जब भी संवत्सर शुरू होता है, माँ भगवती दुर्गा आती हैं तो नवधा भक्ति लेके आती हैं। 9 दिन जब तब ज्ञान ध्यान भगवान के पूजन पाठ करने से प्रकृति की बैलेंस बनता है, समाज का भी बनेगा, संस्कृति की बनेगी, और संसार में जो व्यक्ति भगवान के प्रति
गुरु के प्रति सेवा भाव रखेगा, बिल्कुल। उसको एगरा कभी भी अनहोनी नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप गुरु की बात कर रहे हैं पंडित राज मिश्रा जी, तो गुरु से जुड़ा सवाल ले लेते हैं कि जो ये गोचर है शनि का, वो गुरु की राशि में जा रहे हैं, तो गुरु की राशि में जा रहे हैं शनि, तो इसका क्या प्रभाव होगा? मेरे दृष्टि से यही सबसे महत्वपूर्ण है जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह सकता हूं, अगर वो गुरु के घर में ना जा रहे होते तो मैं कहता शायद उनका प्रभाव उस प्रकार नहीं पड़ेगा जो पड़ने की संभावना है। गुरु के घर में आप सोचिए, देवगुरु जो बृहस्पति हैं सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अपने टीचर के घर में जाते हैं, अपने गुरु के घर में जाते हैं, अपने हेड के घर में जाते हैं, तो अपने काम को बाखूबी करने का प्रयास करते हैं, थोड़ी भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस कारण से शनि का प्रभाव, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो मैं किसी कंट्री की बात करूं, चाहे मैं वनस्पति की बात करूं, प्रकृति की बात करूं, पशु पक्षी की बात करूं, हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई भी उसके प्रभाव से अछूता रह जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। और हां, प्रभाव अलग अलग हो सकता है लेकिन पड़ेगा। गुरु के घर में होने कारण शनि का जो अपना कार्य है, शनि का कार्य क्या है? शनि का कार्य है न्यायिक प्रक्रिया को देना, और यह ध्यान रखना होगा हम सभी को, शनि ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था। जब उनकी माता छाया को छोड़ने का प्रयास सूर्य ने किया तो सबसे पहले भाई बहनों में, शनि 5 भाई बहन टोटल है ना, 3 उनकी बहनें हैं, भद्रा उनकी बहन है, यमुना उनकी बहन है, धृति उनकी बहन है, और उसके साथ उनके भाई यमराज हैं। यमराज ने सूर्य का विरोध नहीं किया, लेकिन शनि ने आकर के सूर्य का विरोध किया और सूर्य को दंडित करने का भी प्रयास शनि ने किया था। तो जो व्यक्ति अपने पिता के प्रति भी अगर नियम से विपरीत गए, तो अगर शनि ने अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को कह सकता हूं तरीका अलग अलग हो सकता है, आपकी चीजें अलग अलग हो सकती हैं। वो गुरु के घर में हैं, अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे नहीं, जिम्मेदारी को चुन चुन कर फॉलो करेंगे। सबको तैयार रहना चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए। अगर सुधर करके रहेंगे तो शनि के प्रभाव से बचेंगे, अन्यथा क्योंकि वो गुरु के घर में, आपने कहा ना गुरु के घर में जा रहे हैं, गुरु के घर में जाने के कारण शनि का जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक और चीज, जो राशि का है, जो मीन राशि है, उसका जो तत्व है वो जल तत्व है। शनि वायु तत्व प्लैनेट है, वायु और जल का संबंध आपस में अच्छा नहीं है, वायु और जल की मित्रता नहीं है। ज्योतिष को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता है। तो वहां पर शनि अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। बृहस्पति के घर में शनि कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अच्छा। और अगर जज चेयर पर बैठा हुआ है और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो आप सोचिए आपका क्या होने वाला है। अगर आपका केस बिल्कुल क्लियर हुआ, साफ सुथरा हुआ, तो यह पॉसिबल है कि डिसीजन आपके पक्ष में हो, अन्यथा अगर थोड़ा भी उसको समझ नहीं आया तो आप भूमिका यहाँ पर बांधी है। मुझे लगता है जरा सा ज्योतिष आचार्य हम सचिन शिरोमणि जी का रुख करते हैं और उन्हीं से ये समझते हैं, इसी वजह से ये धारणा बन रही है क्या कि शनि अब ये जिस तरीके से राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर संकट बढ़ाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक ही रहने वाला है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इसके बाद होगा रेवती। तो भ्रमण करते हुए जब शनि इन तीनों नक्षत्रों को क्रॉस करेंगे, चूंकि राज मिश्रा जी ने कहा कि ये जलीय राशि है, नो डाउट जलीय राशि है मीन राशि, लेकिन जब आएंगे जैसे ही शनि इस राशि के अंदर, जलीय आपदा आएगी। और 12वीं राशि है भचक्र की, क्योंकि जोडियक का ये 12वां साइन है मीन राशि का। तो इसके अंदर क्या होता है, मेष राशि से जैसे हमारा जो साइन स्टार्ट होता है, तो पूरा निचोड़ जो है अब तक का शनि आपको देंगे। यानी मेष राशि से जब तक भ्रमण करते आए थे, मीन राशि पर इनका एक चक्र, यानी कि पूरा 30 साल के अंदर ये चक्र पूरा होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको सकारात्मक परिणाम मिले, क्योंकि शनि कर्म है, आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है। वही बृहस्पति जहां शनि की राशि में जाकर, यानी मकर राशि में जाकर बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। और यहीं धनु राशि वालों को थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत जरूर होगी। और इसी के साथ ही सिंह राशि वाले हर तरीके से राशियों को लेकर अगर आज ही सारी बात कर देंगे तो फिर आने वाले एपिसोड में हम क्या करेंगे? आज राशियां नहीं जी, 2 राशियों को जरूर मैं इंगित करूंगा रोमाना जी, कि धनु और सिंह बताएंगे हम इनके बारे में आने वाले दिनों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।